अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक न्यूज रूम के साथ मैं हूं सारा इलियास। मरीजों की जेब पर डाका डालने में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी खुद ही मुलविस निकली। चंद माह कबल अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कैसे हुआ, असल कहानी सामने आ गई। बढ़ाई गई कीमतें ड्रैब की ही तय करदा हैं। अथॉरिटी की जानिब से 2 नोटिफिकेशंस के इजरा ने सूरत हाल को पेचीदा कर दिया। जराए के मुताबिक जनवरी और दिसंबर में ड्रैब की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन को जानबूझकर टेक्निकल रखा गया ताकि आवाम की समझ बूझ से बाहर रहे। वफाकी दल हुकूमत में अद्वियात की कीमतें बढ़ने के मामले ने अवाम में एक बार फिर तशवीश पैदा कर दी। बढ़ाई गई कीमतें ड्रैब की तय करदा कीमतों के बराबर ही हैं। जराए के मुताबिक नोटिफिकेशन को जानबूझकर टेक्निकल रखा गया ताकि अवाम की समझ से बालातर रहे। हार्डशिप केसेस में 10 रोज में 2 बार अद्वियात की कीमतों में इजाफे के असरात अवाम पर पड़ने लगे। ड्रैब की जानिब से 31 दिसंबर 2018 को अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया। फिर 10 जनवरी को दोबारा 9 से 15% इजाफा किया गया। फार्मा कंपनीज की जानिब से बढ़ाई गई हालिया कीमतें ड्रैब की तय करदा ही हैं। मार्केट में कई फार्मा कंपनीज का वो स्टॉक मौजूद था जो ड्रैब की बढ़ाई गई कीमतों से पहले का था। नए स्टॉक को मार्केट में लाने पर फार्मा कंपनीज ने ड्रैब की तय करदा कीमतों पर अद्वियात की फरोख्त शुरू कर दी। वफाकी वजीर सेहत आमिर कयानी ने गुज़श्ता रोज अद्वियात की कीमतों में गैर कानूनी इजाफे पर ड्रैब को तहकीकात की हिदायत जारी की थी और वजारत सेहत की जानिब से अद्वियात की कीमतें बढ़ाने के मामले पर मुतल्लिका इदारों को खत भी लिख दिया गया। तो मरीजों की मुश्किलात में जो मजीद इजाफा हुआ है अद्वियात की खरीदारी के हवाले से, उसमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ही मुलविस निकली है। फौजिया चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। फौजिया बताएगा, ऐसी कौन सी टेक्निकल पेचीदगियां रखी गई हैं, खुद से ही खुद साख्ता पेचीदगियां रखी गई हैं जिसकी वजह से आवाम को समझने में मुश्किलात का सामना आ रहा है? वफाकी दारुल हुकूमत में कीमतें बढ़ी जिसकी वजह से अवाम परेशान भी हुए। तो इसकी बेसिक वजह ये थी कि क्योंकि दिसंबर 2018 31 दिसंबर को जो ड्रैब की जानिब से नोटिफिकेशन हुआ था जिसमें अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ था और उसमें जो हार्डशिप केसेस थे उनमें 100% इजाफा हुआ था। फिर 10 जनवरी को दोबारा नोटिफिकेशन जो जारी हुआ उसमें 9 से 15% इजाफा किया गया। तो वो जो दोनों नोटिफिकेशन थे उनमें जो अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई थी वो टेक्निकल इस तरह से थी कि जो मुतल्लिका इदारे थे जो अद्वियात के मामलात को समझते हैं उनकी समझ से भी ये बालातर चीजें थी, क्योंकि उस वक्त जो स्टॉक मौजूद था फार्मा कंपनीज का मार्केट में वो स्टॉक था जो पुराना था। अब जब नया स्टॉक मार्केट में आया है तो वो ड्रैब की जो तय करदा कीमतें हैं उसके मुताबिक ही हैं और जब वो अवाम ने उन्हें अद्वियात की जो है वो अवाम ने खरीदना शुरू की हैं तो अब अवाम को पता चला है कि वो जो 2 नोटिफिकेशन हुए थे उनके असरात अब उनकी जेबों पर पड़ेंगे। उसके साथ साथ हम बताते चले कि ड्रैब को हालिया फार्मा कंपनीज की जानिब से जो कीमतें बढ़ी हैं अद्वियात की, उन अद्वियात के नाम और कंपनियों के नाम भी जो हैं वो जराए के मुताबिक उनको मौसूल हो चुके हैं। और वफाकी वजीर सेहत आमिर कयानी ने भी गुज़श्ता रोज अद्वियात की कीमतें जो गैर कानूनी तौर पर बढ़ी थी इसको ड्रैब को तहकीकात की मुकम्मल हिदायत जारी की थी। अब वजारत सेहत की जानिब से भी अद्वियात की कीमतें बढ़ने का जो मामला है उस पर मुतल्लिका इदारों को खत लिखा गया है। अब ये सारा मामला है क्या, शहरी भी मुंतजिर हैं कि वफाकी वजीर सेहत आमिर कयानी अब ड्रैब की जानिब से जो एक चकरा देने वाला मामला है इसको कैसे देखेंगे? जी अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह से दवाइयां हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई है या अमराज़े कल्ब की दवाइयां हैं, ये दवाइयां हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज होती हैं, इनमें किस हद तक इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, ये जो मुख्तलिफ अद्वियात हैं, ये जितनी भी जान बचाने वाली अद्वियात हैं, ये जो आम रोज़मर्रा किसी भी मर्ज में जब कोई मरीज मुब्तला होता है तो वो अद्वियात की कीमतों में इजाफा होता है। तो मुख्तलिफ कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। हार्डशिप केसेस कुछ ऐसी अद्वियात हैं जिनमें 100% तक इजाफा किया गया, जिनमें दुगना इजाफा देखने में आएगा और कुछ ऐसी अद्वियात हैं जिनमें 9 से 15% तक इजाफा किया गया, क्योंकि इजाफा देखने में आया है जिसकी वजह से मरीज बहुत ज्यादा परेशान है। साबिक वज़ीर सेहत सायरा अफजल तारिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सायरा साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा, जानबूझ के आपको लगता है टेक्निकल फॉल्ट है या क्लैरिटी नहीं रखी गई कि आवाम को इतनी मुश्किलात का सामना है? महंगाई के तूफान की वजह से ऑलरेडी आवाम मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं, दवाई लेने जाएंगे तो वो मजीद महंगी हो चुकी है। देखें जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझती हूँ कि दवाइयाँ की जो कीमतें हैं ना, इनका बढ़ने का एक मैकेनिज्म था और हमने पॉलिसी डेवलप की थी और उसके मुताबिक ही हमने की। हमने अपने वक्त में भी वो दवाइयाँ जो मार्केट से गायब हो गई थी, जिनको हम ऑर्फन मेडिसिन कहते हैं, जो वायबल नहीं थी, मैन्युफैक्चर को बढ़ाई। असल में मसला इस हुकूमत का एक है। मैं किसी इदारे को या किसी एक चीज मिनिस्ट्री को क्रिटिसाइज नहीं करती।
मसला ये है कि जब विद इन मिनिस्ट्री आप लोग एक पेज पे नहीं होंगे, आपके रिस्क होंगे। इदारे जो हैं वो मिनिस्ट्री के अलाइन डिपार्टमेंट होते हैं, मिनिस्ट्री उनके लिए एक माँ की हैसियत रखती है। आप जब रेगुलेशन आपकी वीक होती है और आप एक दूसरे पे मुकदमेबाजी बयानबाजी करते हैं तो फिर ये इसका नतीजा निकलता है। मैं ये समझती हूँ कि जितनी भी कीमतें बढ़ाई गई और जितना इस वक्त तो मुल्क का ये हाल है, मुझे याद है कि किसी एक दवाई की कीमत अगर बढ़ाते था जो ड्रग अथॉरिटी थी, प्राइसिंग अथॉरिटी या उनकी जो कमेटी थी, तो एक तूफान मच जाता था। इस वक्त मुल्क का ये हाल है कि कोई पूछने वाला नहीं है। आप जिस चीज की देखें, आप पेट्रोल की प्राइसेस देखें, आप फूड आइटम्स की देखें, आप यूटिलिटी बिल्स देखें, और ये दवाइयाँ जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, मुझे नहीं पता, मुझे यकीन है कि तो ये जो दवाइयों की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये आपको लगता है कि कोई लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से कोई कंफ्यूजन पैदा हुई है जिसकी वजह से एकदम से प्राइसेस एकदम से इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं? देखिए, और मुझे लगता है कि ये तो मैकेनिज्म होना चाहिए। हर चीज का बहाना डॉलर नहीं होता कि जी डॉलर बढ़ गया, मतलब इन्होंने क्यों किया? इतनी अनसर्टेनिटी है इस वक्त मार्केट में कि आपको उसका अंदाजा ही नहीं है। तो ये मुझसे पूछने की बजाय अगर आप मौजूदा कंसर्न लोगों से ये पूछे ना कि दवाइयों की कीमतें क्यों बढ़ गई हैं और मनमानी दवाइयाँ ये क्यों बेच रहे हैं। आप लोगों की हुकूमत का कौन सा ऐसा मैकेनिज्म था जो कि आप समझती हैं कि बेहतर था मौजूदा हालात से और उसमें कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होती थी? नोटिफिकेशन होता है दवाई का, जब उसकी कीमत बढ़ती है वो कितने परसेंट है, वो 10% बढ़ी है, वो 20% बढ़ी है। अगर मार्केट में ये 100% ज्यादा बेच रहे हैं तो कोई तो उसका जिम्मेदार है ना सूबों के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि जो प्रोविंशियल है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, सही मैकेनिज्म तो उनके पास है। ड्रैग के पास तो हार्डली जो इंस्पेक्टर्स हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हैं, वो आटे में नमक के बराबर हैं। कितनी को मीटिंग्स इन्होंने की हैं और इन्होंने हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ और चीफ मिनिस्टर से इंस्ट्रक्शन दी हैं। आपको याद होगा कि कितनी रेड होती थी और कितनी इंस्पेक्शन होती थी शहबाज शरीफ साहब के जमाने में, और हमने भी कितनी दवाइयां जाली तो फैक्ट्रियां पकड़ी, हमने सील कराई, हमने जो फेक और जो इस तरह की दवाइयां बनाते थे उनके खिलाफ कितने एक्शन हुए। तो ये तरीका ठीक नहीं है। इनको मतलब पॉलिसी बोर्ड में बड़े अच्छे लोग हैं और मैं ये समझती हूँ कि केवल मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब भी करना चाहते होंगे काम, लेकिन कोई तो कहीं तो ग्रिप नजर आए, कहीं तो रेट ऑफ द गवर्नमेंट आपको नजर आए। अगर मार्केट में इतनी महंगी दवाइयां हैं तो क्यों नहीं ये उनको सील करते अगर इनकी पॉलिसी के वो अगेंस्ट है? मतलब इस तरह तो काम नहीं ना चलेगा कि जिसकी सायरा साहिबा, अब ये जो इशू जिस पे हम बात कर रहे हैं दवाइयों की कीमतों पे, आपको लगता है कि इस इशू को हैंडल करने में काबिलियत या अहलियत का कोई फुकदान है या विल की कमी नजर आ रही है आपको? देखिए जी, दो बातें हैं। अगर तो इनकी कीमत मिनिस्ट्री ने ही और ड्रग प्राइसिंग नहीं बढ़ाई है, और मैं आपको बताऊं ये वहां तक बात नहीं रहती, ये कैबिनेट से अप्रूवल होता है। देखने वाली बात ये है कि जो कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं, क्या उतनी कीमत पर दवाइयां बिक रही हैं या उससे बढ़ के बिक रही हैं? और अगर इन्होंने जो बढ़ाई हैं कीमतें, वो भी किस बेस पे बढ़ाई हैं? किस तरह क्रॉस द बोर्ड इन्होंने कीमतें बढ़ा दी? डॉलर की कीमत बढ़ी है जी, और ये फार्मा वाले मिले और उन्होंने क्रॉस द बोर्ड कीमतें बढ़ा दी। हमारे जमाने में भी थोड़ी बढ़ी थी, उससे पहले पोर्ट से भी इन्होंने कुछ बढ़ाई थी। तो कोई एनालिसिस किया गया? क्योंकि दवाई एक ऐसी चीज है कि जिसकी कीमत बढ़ना जो है ना, मियां नवाज शरीफ का मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने कहा था कि कोई भी होमवर्क किए बगैर हमने नेबरिंग कंट्रीज का कंपैरिजन किया, हमने मेडिसिन टू मेडिसिन देखा, हमने रॉ मटेरियल का एनालिसिस किया। तो ये बात देखने वाली है कि अगर इतनी महंगी दवाइयां हुई हैं तो क्यों हुई हैं? क्या इनकी इजाजत से हुई हैं या सारे जो रिटेलर्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अपनी मर्जी से बढ़ा रहे हैं? तो ये डॉलर की कीमत की जिस तरह आप बात कर रही हैं कि अगर एक फैक्टर हो सकता है उसकी कीमत की ज्यादा की आप बात कर रही हैं, तो मौजूदा हुकूमत तो आपको भी कहती है कि रुपया डी वैल्यू होना शुरू हो गया था आपकी हुकूमत से। दिसंबर 2017 से रुपया काफी ज्यादा डी वैल्यू होना शुरू हो गया था। तो वो कहते हैं हमने सिचुएशन ही ऐसे इनहेरिट की है कि सिचुएशन को हैंडल करने में अब हमारे बस की बात भी नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं अपनी। कौन कह रहे हैं हमारे बस की बात नहीं? हुकूमत कहती है, बस की बात तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि सिचुएशन को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। देखिए जी, इन्फ्लेशन जो है ना, ये इन्हीं की कारकर्दगी की वजह से इन्फ्लेशन हुई है। इन्होंने इस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है ना इस वक्त कि कोई चीज जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो रही। दिन रात छापे पड़ रहे हैं, दिन रात सब कुछ हो रहा है,
लेकिन प्राइस कंट्रोल इनके इख्तियार में ही नहीं है। इन्फ्लेशन क्यों इनके बस में नहीं है, की नहीं है इन्होंने। जब ये सारा कुछ कर रहे थे तो उस वक्त इनको नहीं पता था कि क्या इसका अंजाम होगा। सिर्फ ये कह देना कि लोग सब्र करें कि महंगाई में होगी, चीखें तो निकलेंगी। जब हुक्मरान खुद ही कहेंगे कि अवाम की चीखें निकलनी है तो फिर आपका पास का क्या जवाब है। तो वो ये कहते हैं ना कि आप लोगों ने खजाना खाली करके दिया था, इन्हें तो महंगाई तो अब बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बोझ वक्ती तौर पे। जी मुझे आवाज नहीं आई आपकी। जी मैं आपसे ये कह रही थी कि अब मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि आपकी जानिब से खजाना खाली मिला था हमें, जिसके बायस अब आवाम को वक्ती तौर पर कुछ वक्त के लिए महंगाई का तूफान बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये मौजूदा हुकूमत मैं बताऊं कौन सी ऐसी हुकूमत पाकिस्तान में आई है कि जिसको सोने की चम्मच में नवाला मिला है। पिछले कई दहाइयों से फाइनेंशियल हमारे चैलेंजेस थे। जब हमारी हुकूमत आई थी तो तब खजाना था। आप कंपैरिजन करके देख लें कि 2018 में जब हमने छोड़ा और उसके बाद जब इंटरिम सेटअप आया और ये जब आए तो क्या कंपैरिजन था। हर चीज का मलबा हम पे डालना अब ये छोड़ दें, ये खुद परफॉर्म करें, ये खुद बताएं कि इन्होंने क्या किया है। इनकॉम्पिटेंसी और ना अहलियत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर सेहत सायरा अफजल ताहिर साहिबा हमसे बात करी थी। फौजिया चौधरी हमारे साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद है। फौजिया बताइएगा, जिस तरह से सायरा अफजल साहिबा ने मेंशन किया है कि कुछ प्रॉपर एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू प्राइसेस को बढ़ाया जाता है, ये जो टेक्निकल क्लैरिटी नहीं है और कुछ टेक्निकल्स रखे गए हैं नोटिफिकेशन में, ये आपके ज़राए क्या बताते हैं कि जानबूझकर रखे गए हैं या बस हो गए हैं? जी बिल्कुल। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जब नोटिफिकेशन जारी किया उस वक्त भी काफ़ी जो अवाम में एहतजाज की जो और तशवीश की लहर थी वो पैदा हुई थी। उस वक्त ड्रैब हुकाम का ये कहना था कि फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं उनका काफ़ी दबाव था इनके ऊपर कि अद्वियात की कीमतें, क्योंकि लोकल भी कुछ फार्मा कंपनीज थी जो लोकल अद्वियात तैयार करती हैं और कुछ अद्वियात जब डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ चाइना से भी आती थी, तो उस का भी इन्होंने ये तो वजह पेश की थी कि इस वजह से हम लोगों ने अद्वियात की कीमतें बढ़ाई हैं क्योंकि हमारे ऊपर काफ़ी अरसे से प्रेशर था। अब जो ड्रैब का जो टेक्निकली इन्होंने ये जो 2 नोटिफिकेशन जारी हुए उनमें टेक्निकली जो चीज़ें हैं वो आवाम की समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो अद्वियात के हवाले से मामला को कंट्रोल कर रहे हैं वो इदारे हैं, वो भी ये समझने से कासर हैं कि जो हार्डशिप केसेस में कुछ अद्वियात की कीमतों में 100% इजाफा हुआ 31 दिसंबर को, फिर उन्हीं अद्वियात में 10 जनवरी को 9% फिर इजाफा कर दिया गया। अब जब 10 दिनों के अंदर 2 मरतबा अद्वियात की कीमतों में इजाफा होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जानबूझकर किया गया। अगर ड्रैब ने ये अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया, इस हवाले से काफ़ी गुफ्तगू शनीद होती है, फिर वजारत सेहत जो है इससे अप्रूवल ली जाती है, ये सारा मामला इतनी जल्दी में नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि ये टेक्निकली इस वजह से रखा गया कि उस वक्त अवाम को ये पता ना चले कि इतना ज्यादा इजाफा अद्वियात की कीमतों में होने वाला है जो आइंदा चंद माह तक अवाम की जेबों को खाली करता रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फौजिया चौधरी। आप हमें अपडेट करिए। दवाइयों की कीमतों में एकदम एक होशरुबा इजाफा हुआ है जिसकी वजह से आवाम शदीद परेशान है। मरीज जो दवाई लेने के लिए जाते हैं वो खाली हाथ